दोस्तों, इस जमीन पर एक ऐसी जगह है जो ऊंची ऊंची इमारत का मरकज है, जहां पैसे की रेल पेल है, जहां दुनिया का 50% से भी ज्यादा सोना पाया जाता है, जहां मशीनों से आप सोने के बिस्किट और सिक्के निकाल सकते हैं, जहां की आसाइशें देखकर इंसान की आंखें चिंधिया जाती हैं, जिसकी सड़कों पर आपको वो तमाम महंगी गाड़ियां बकसरत से देखने को मिलेंगी जिनका हम इंसान सिर्फ सपना ही देख सकते हैं, जहां पर पैसे की इतनी फरावानी है कि लोग पैसा खर्च करने के बहाने ढूंढते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई की। दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 इमारात में से एक है। यहाँ 50% इंडियन, 16% पाकिस्तानी, 8% बांग्लादेशी और 3% फिलिपियन रहते हैं। दोस्तों, दुबई हमेशा से ही इतना अमीर नहीं था। 1960 में तेल की दरियाफ्त के बाद दुबई ने तरक्की और कामयाबियों की बुलंदियों को छू लिया। आज दुबई का शुमार दुनिया के अमीर तरीन और महंगे शहरों में होता है। दुनिया भर के लोग घूमने फिरने के लिए दुबई को तरजीह देते हैं। ये दुनिया का सबसे साफ सुथरा और महफूज तस्वुर किया जाने वाला शहर है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल की जाने वाली दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में ही पाई जाती है, जिसकी लंबाई 2720 फीट और 160 फ्लोर्स हैं। 2022 के बाद बुर्ज खलीफा से दुनिया की सबसे लंबी इमारत होने का एजाज छिन जाएगा, क्योंकि दुबई में क्रीक टावर की तामीर जारी है, जिसकी लंबाई बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा है। अंदाजे के मुताबिक क्रीक टावर की तामीर 2022 तक मुकम्मल हो जाएगी। दुनिया का सबसे पहला 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब भी दुबई में ही पाया जाता है। ये दुनिया का सबसे महंगा लग्जरी होटल है, जहां एक दिन रहने का खर्चा 13 लाख के लगभग है। ये होटल इतना महंगा है कि ज्यादातर सयाह सिर्फ इसे बाहर से देखकर ही गुजर जाते हैं। इस होटल में रखा जाने वाला एक्वेरियम दुनिया भर में मकबूल है। इस एक्वेरियम की लंबाई 13 मीटर और चौड़ाई 7.5 मीटर है। यहाँ दुनिया की हर तरह की मुनफरिद और नायाब मछलियाँ रखी गई हैं। 100 दिरहम के ऑक्सीजन मास्क खरीदकर आप इस एक्वेरियम में तैर भी सकते हैं। दुबई मिरेकल गार्डन 7,80,000 स्क्वायर फुट पर मुश्तमिल दुनिया का सबसे बड़ा बाग है, जिसे पूरा देखने के लिए 1 हफ्ते का वक्त लगता है। इस बाग में 5 करोड़ से भी ज्यादा फूल मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल दुबई में मौजूद है। दुबई मॉल में 1200 से ज्यादा दुकानें मौजूद हैं। दुनिया का हर ब्रांड आपको इस मॉल में देखने को मिलेगा। यहाँ हर शॉप के दुकानदार चीजों की कीमत दूसरी दुकानों की निस्बत कम रखते हैं। दुबई की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लोगों से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, इसलिए यहाँ पर चीजें कम कीमत पर मिल जाती हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दुनिया का 50% से भी ज्यादा सोना दुबई में पाया जाता है। सोने की इस कदर फरावानी होने की वजह से यहाँ आपको बहुत सी चीजें सोने की बनाई दिखाई देंगी। दुबई में मौजूद मेर्क्यूर गोल्ड होटल की दीवारें सोने से ढकी गई हैं। अब तक आपने सुना होगा कि शेख कंजूस होते हैं, मगर दुबई के शेख बिल्कुल अलग हैं। दुबई में होने वाली शेखों की शादियों पर करोड़ों रुपए लागत आती है। 70 से 80 करोड़ का खर्चा तो बहुत ही मामूली बात है। ये शादियां 1 हफ्ता तक चलती हैं, जिसमें मेहमानों को तोहफे में गाड़ियां दी जाती हैं। शादी के लिए बनाए जाने वाले गुलदस्ते पर 1 करोड़ खर्च किया जाता है, और दुनिया का कोई खाना ऐसा नहीं होता जो शादी में मौजूद ना हो। दुबई के शेखों को पैसे खर्च करने का कोई बहाना चाहिए होता है। पैसे की नुमाइश करना इनके लिए बाइसे फख्र होता है। दोस्तों, हम समझते हैं कि महंगी गाड़ियां खरीदने के लिए पैसे का होना बहुत जरूरी है, मगर दुबई में ऐसा नहीं है। जी हाँ, दुबई की पुलिस के पास लैम्बोर्गिनी, फेरारी और BMW जैसी वो तमाम महंगी गाड़ियां हैं जिनके हम ख्वाब देखते हैं। ये गाड़ियां तेज रफ्तार होती हैं, जिसकी वजह से दुबई पुलिस क्रिमिनल्स को ताखीर किए बगैर बासानी पकड़ लेती है। दुबई में शरिया कानून नाफिज किया गया है। ये कानून इतना सख्त है कि इसकी वजह से दुबई में क्राइम रेट बहुत ही कम है। क्राइम रेट कम होने की वजह से दुनिया भर से आने वाले सयाह दुबई में खुद को महफूज समझते हैं और आजादाना घूम फिर सकते हैं। दुबई में सरेआम रोमांस करना तो बहुत दूर की बात, लड़की का हाथ पकड़ना भी जुर्म तस्वुर किया जाता है और भारी भरकम जुर्माना आयद होता है। दुबई में गैर शादीशुदा जोड़ा होटल के एक कमरे में क्याम नहीं कर सकता। ऐसा करने पर न सिर्फ जुर्माना आयद हो सकता है, बल्कि जेल की भी हवा खाना पड़ सकती है। दुबई में तफरीही मकामात पर प्रपोज करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, क्योंकि ये गैर कानूनी है। दुबई चूँकि एक इस्लामी मुल्क है, इसलिए यहाँ पर मुसलमानों, इस्लाम और हुक्मरानों के खिलाफ कुछ भी गलत बोलने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि इंटरनेट के जरिए भी हुकूमत के खिलाफ बोलने पर जुर्माना आयद होता है। दुबई में हुक्मरानों ने इन साइट्स को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया है जिनको वो पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि आप प्रॉक्सी को यूज करके भी इन साइट्स को अनब्लॉक नहीं कर सकते। दुबई की सरकारी जुबान वैसे तो अरबी है, मगर चूँकि दुबई में मुख्तलिफ अकवाम के लोग बसते हैं, तो लोग ज्यादातर अंग्रेजी बोलते दिखाई देते हैं। रमजान के मौसम में किसी गैर मुस्लिम को मुसलमानों के सामने रोजे के औकात में खाने पीने, ऊंची आवाज में मौसीकी सुनने, स्मोकिंग करने और मौसीकी के आलात बजाने की हरगिज इजाजत नहीं है। 18 साल से कम उम्र लड़के या लड़की को अपने वालिदैन की इजाजत के बगैर होटल के कमरे में अकेले ठहरने की इजाजत नहीं है। दुबई के लोगों को शेर, चीते और तेंदुए जैसे जंगली जानवरों से इस कदर लगाव है कि वो इनको पालतू जानवर बनाकर रखते हैं। इन जानवरों के रहने की जगह किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होती।
इनके लिए अलग से स्विमिंग पूल बनाया जाता है और इनके खाने पर महीने का तकरीबन 1 लाख खर्च आता है। दुबई के लोग घुड़सवारी और ऊंट की रेस के शौकीन हैं। शेख तो घोड़ों की रेस पर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और रेस जीतने वाले घोड़े का मुजस्समा बनवाते हैं। यही वजह है कि आपको दुबई में हर तरफ घोड़ों के मुजस्समे बने नजर आते हैं। बाज को एक तरह से दुबई का पालतू परिंदा कहा जा सकता है और शेखों को तो इस परिंदे से इस कदर लगाव है कि इसके बगैर वो कहीं भी जाना पसंद ही नहीं करते। यहाँ तक कि मुल्क से बाहर जाने के लिए फ्लाइट में बाज के लिए बाकायदा सीट बुक करवाते हैं। दोस्तों, हम एटीएम मशीन का इस्तेमाल पैसे निकालने के लिए करते हैं, मगर दुबई में लोग सोने के बिस्किट और सिक्के निकालने के लिए एटीएम बार का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ज्यादा हैरान ना हो क्योंकि पैसे की रेल पेल वाले दुबई में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यहाँ पर तो आपको कुछ मकामात पर टॉयलेट सीट भी सोने की बनी नजर आएगी। दुबई में सरेआम शराब पीना और स्मोकिंग करना गैर कानूनी है। जो कोई नशे की हालत में पकड़ा जाता है उस पर जुर्माना आयद होता है। दुबई में शराब सिर्फ उन्हीं होटलों पर मिलेगी जिनको शराब बेचने का लाइसेंस दिया गया है। 21 साल से कम उम्र नौजवानों को शराब पीने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह दुबई का सफर करते वक्त कोई भी ऐसी चीज अपने साथ रखना सख्त मना है जो मजहब इस्लाम के खिलाफ हो, जैसा कि ड्रग्स, अल्कोहल और अडल्ट थिंग्स। दुबई में कपड़ों को लेकर काफी सख्ती है। किसी भी मर्द या औरत को सरेआम ऐसे कपड़े पहनकर घूमने की इजाजत हरगिज नहीं है जिनका पहनना और ना पहनना बराबर हो। यहाँ पर कोई भी मर्द औरत का लिबास पहनकर नहीं घूम सकता। अगर कोई मर्द औरत का लिबास पहने पकड़ा गया तो उसे कुछ दिनों के लिए जेल जाना पड़ सकता है। दुबई के लोग सफाई पसंद हैं। ये खुद भी सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं और बाहर से आने वाले लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि वो कचरा इधर उधर नहीं फैलाएंगे। कचरा फैलाना तो बहुत दूर की बात है, दुबई की सड़कों पर थूकने तक की इजाजत नहीं है क्योंकि ऐसा करना जुर्म है। दुबई को कैमरों का शहर कहा जाता है। नहीं दोस्तों, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दुबई को कैमरों का शहर इसलिए नहीं कहा जाता कि यहाँ के कैमरे आला क्वालिटी के हैं, बल्कि इसे कैमरों का शहर इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ पर जगह जगह कैमरे नस्ब किए गए हैं और अगर कोई भी इंसान कैमरे में गैर कानूनी हरकत करते हुए देखा जाता है तो पुलिस इसको फौरन गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है। दुबई के लोग खाना खाने, हाथ मिलाने, यहाँ तक कि हर काम करने के लिए दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं और बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वालों को अजीब नजरों से देखते हैं। दुबई में किसी पर झूठा रेप का इल्जाम लगाने की सजा 3 साल की कैद है। इस शहर में औरतों को इज्जत की निगाह से देखा जाता है और किसी को यह हक नहीं दिया जाता कि वो किसी भी औरत को गैर महफूज महसूस करवाए। यहाँ पर आप किसी की इजाजत के बगैर उसकी तस्वीर भी नहीं ले सकते। बगैर इजाजत जानबूझकर किसी औरत की तस्वीर लेना जुर्म है। दुबई के सरकारी दफातर की तस्वीर लेना भी गैर कानूनी है, जिस पर 6 महीने की कैद हो सकती है। दोस्तों, अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज से मिलने के लिए आप क्या करते हैं? दुबई के शेख सेलिब्रिटीज से मिलने के लिए उनको अपने घर बुलाते हैं और इस मुलाकात के उनको मुंह मांगे दाम देते हैं। शेख छुट्टियां गुजारने के लिए दुनिया की मशहूर और मारूफ मॉडल्स को हायर करते हैं और इन पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि दुबई के शेखों को पैसा खर्च करने के लिए या पैसे की नुमाइश करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। बिल्कुल इसी तरह गाड़ी का VIP नंबर खरीदने के लिए शेख करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। दुबई में गाड़ियों के VIP नंबर्स खरीदने के लिए बाकायदा बोली लगती है। दूसरे ममालिक की तरह दुबई में इतवार के दिन छुट्टी नहीं होती, बल्कि जुमा से उनका वीकेंड शुरू होता है क्योंकि मजहब इस्लाम में जुमे के दिन को काफी फजीलत हासिल है। दुबई में सबसे ज्यादा मोटे लोग पाए जाते हैं। यहाँ के हुक्मरानों ने लोगों को सेहतमंद रखने और वजन कम करने के लिए एक स्कीम बनाई है। स्कीम के तहत जो इंसान 1 किलोग्राम वजन कम करेगा उसे 2 ग्राम सोने का अवार्ड मिलेगा। दोस्तों, हमारा जब भी पिज्जा खाने का दिल करता है तो हमें ऑर्डर देने के बाद कुछ देर तक पिज्जा आने का इंतजार करना पड़ता है, मगर दुबई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बस एक बटन दबाने की देर होती है और कुछ सेकंड के बाद पिज्जा बॉय आपके दरवाजे पर पिज्जा के साथ मौजूद होता है। इस बटन को दुबई में पिज्जा मैग्नेट कहा जाता है और ये बटन मोबाइल के साथ कनेक्ट होता है। दुबई में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला फास्ट फूड शवारमा है। दुबई में पिंक कलर की टैक्सी नजर आने का मतलब ये है कि इसकी ड्राइवर कोई खातून है और इस टैक्सी में सिर्फ खवातीन ही सफर कर सकती हैं। दुबई में सफर करते वक्त कैश पास रखना जरूरी नहीं है, बस आपको ATM की तरह का एक कार्ड अपने साथ रखना होता है और जब आपको जरूरत पड़े इसे रिचार्ज कर सकते हैं। दुबई में नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान मस्जिद के बाहर सड़क पर जूते उतारते हैं और यहाँ का कानून इतना सख्त है कि कोई भी जूते चुराने की हिम्मत नहीं कर सकता। दुबई में गाड़ी चलाने वाले अगर किसी को सड़क क्रॉस करते हुए देख लें तो अपनी गाड़ी रोककर सामने वाले को गुजरने का रास्ता देते हैं। दोस्तों, आज हमने न सिर्फ आपको दुबई की सैर करवाई है बल्कि आपको वो सब बातें भी बताई जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको दुबई की कौन सी बात ज्यादा दिलचस्प लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।